निधि, बेटा निधि। हाँ पिताजी। बेटा इधर आओ। जी पिताजी। ऐसा है बेटा, गांव के सभी किसान मिलके बाजार जा रहे हैं और खाद आया है थोड़ा सस्ता सा। अच्छा, मैं तुम्हें परसों 20,000 रुपये दिए थे खाद के लिए, ठीक है? तो पैसे ला के दे दो मुझे। ठीक है पिताजी। बेटा इतनी देर कैसे हो रही है? वो पिताजी, मैंने सारी जगह देख लिया, पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं। पैसे नहीं मिल रहे? अरे बेटा परसों ही तो मैंने तुम्हें दिए थे। हाँ, मैंने वो उस सामने वाला बैग है ना जो संदूक में रखा रहता है, हाँ, उसी में डाल दिए थे। उसमें कुछ भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं है? नहीं पिताजी। अरे बेटा तुम क्या कह रही हो? हमारे घर में चोरी आज से पहले तो कभी नहीं हुआ है। उससे पहले 50,000 रुपये का सामान आया था, तब भी कुछ नहीं हुआ था जब तुम थी। हाँ पिताजी, मैंने तो रखने के बाद मैं देखा ही नहीं दोबारा। लेकिन ना कल भाभी मार्केट गई थी, तो आप एक बार। बेटा एक काम कर, तो बहू से जाके पूछ, समझे? भूल से पैसे चले गए हो, समझे? अगर कुछ ले उसने ले लिए हो तो कुछ सामान ले आई हो, थोड़ा पैसे बचे होंगे, समझे? उससे लेके आ बेटा, खाद लेके आना है। सारे लोग मेरे पीछे रखे पड़े हैं। पूछती हूँ पिताजी, ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, और आप बताओ? भाभी, हाँ मुझे आपसे बोलो। बात करनी थी। अब क्या बात करनी है, बोलो। वो मैंने उस वाले बैग में जो संदूक में रखा है, आप लेकर गए थे शॉपिंग के लिए वो वाला बैग, तो उसमें पैसे रखे थे। तो पैसे रखे थे तो मुझसे क्यों कह रही हो पैसे रखे थे? आपने कुछ सामान वगैरह खरीदा क्या उनसे? अरे मैंने तुम्हारे कोई पैसे लिए हो तब सामान खरीदूंगी ना। मैंने अपने पैसों से सामान खरीदा है। भाभी उसमें पैसे नहीं है फिलहाल तो, और कोई तो है नहीं हमारे घर में, ना कोई आता है बाहर से। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मतलब वो पैसे मैंने लिए हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही, मेरा ये मतलब नहीं है, बट आपने कुछ सामान खरीदा हो तो आप बता दीजिए। पिताजी कह रहे थे कुछ पैसे बचे हो तो वापस दे देंगी अगर हुआ तो। मेरे पे कोई पैसे नहीं है और ना ही वो पैसे मैंने लिए। जो मैं मार्केट करके आई थी वो मैं अपने पैसों से करके आई थी, जो मुझे मेरे डैडी ने दिए थे। ठीक है? ठीक है भाभी। निधि, अरे बेटा क्या हुआ? हाँ पिताजी, मैंने बात की भाभी से। तो बात की? हाँ। क्या हुआ फिर? वो तो मना कर रही है, लेकिन मुझे कुछ शक हो रहा है, क्योंकि भाभी इतने महंगे महंगे गहने और साड़ियाँ ये सब लेकर आई हैं, ज्वेलरी वगैरह। अरे बेटा ऐसा लगता है तो उसने घर का बंटवार कर दिया। अब वो खाद वाद अब तो आएगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है एक काम कर, जी। इसके बहू के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या करना चाहिए उसका? निधि, जी पिताजी। अपनी भाभी को आवाज दे। भाभी, भाभी आ रही है पिताजी। हाँ बोलो। बहू, बोलिए पिताजी। बेटा वो संदूक में 20,000 रुपये रखे थे बैग में, वो कहाँ है? पिताजी मुझे क्या पता, निधि भी मुझसे पूछ रही हैं कि मतलब वो पैसे कहाँ हैं। आप तो लोग बेटा मुझसे एक क्यों बात पूछ रहे हो? बताओ, इस घर में 3 सदस्य हैं। मैं हूँ, निधि है और आप हैं। आज से पहले मैंने इसको 10,000, 20,000, लाख लाख 10 लाख रुपए दिए मैंने खेती के, तब तो एक भी पैसा गायब नहीं हुआ, समझे? और तुम कल परसों से आई हुई हो। अच्छा ये बता रही है तुमने मार्केट बाजार जाके तुम सामान लेके आई हो, साड़ियाँ लेके आई हो, ज्वेलरी ये सामान लेके आई हो, ये कैसे आए बेटा? मुझे बताओगी? पिताजी अब ये बताइए, जो सामान मैं लेकर आई हूँ क्या मैं आपके पैसों से लेकर आई हूँ? तुमने मुझे नंगा समझ रखा है? हाँ भाभी ये क्या बदतमीजी है? आप क्या शर्म तो बदतमीजी करो। है? शांत रहो, बहुत देर हो गई। तुम्हारे कहने का मतलब ऐसा ये है है, बहू, पैसे मैंने चुराए हैं। पहले तो ये पल्ला डालो अपने सर पे। मैंने बहुत शर्म कर ली आप लोगों की। जितना मैं शर्म कर रही हूँ ना उतना ही मेरे सिर पे चढ़े जा रहे हो। हाँ बेटा तुम तो बहुत अच्छे घर की हो, हैं? अच्छे घर की? हम तो तुम्हारे अच्छे घर की मैं नहीं, आप लोग हो। अच्छा मुझे तो सही, इसीलिए तुम्हारे गांव में ये गांव वाले जो है ना, उन सब लोगों ने बता दिया कि चौधरी साहब कहाँ फंस रहे हो, कैसे घर में। बेटा वो तो हमें आज मालूम पड़ा है तुम्हारे घर की। तुम्हारा खानदान ही ऐसा होगा पूरा। तब से खानदान नहीं दिखाता तुम्हें? तो बेटा ये खानदान दिख रहा है? हाँ, अब अच्छा तुम हमारे खानदान लायक नहीं हो। ऐसा है, अपने बाप को फोन कर ले और ले जाए तुझे यहाँ से, समझे? हमारे घर में जरूरत तो नहीं है। मैं डैडी को अभी फोन करके अभी बुलाती हूँ, मैं खुद यहाँ रहना नहीं चाहती। हाँ ठीक है, बुला ले। हाँ पिताजी अब ऐसा है, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला। बेटा वो तो बात ठीक है, आप लेकिन भैया को फोन करके पैसे मंगवा लो थोड़े बहुत और अपना काम कर लो। बेटा पैसे तो मैं भी किसी राम प्रसाद से लूंगा, वो दे देगा।
बात पैसे की नहीं है, बात घर में आज ये 20,000 रुपये खर्च करके आई है, कल को मैं और कुछ हमारे घर का सामान है? ये बताओ, आज ये इतने इसके ऐसे लक्षण हैं तो बेटा ये घर को बंटा भार कर देगी। मेरी बात समझो आप। पिताजी आगे से ध्यान रखूंगी मैं। ऐसा है इसका, मैं इससे तुम बोल देना ये अपने बाप को कॉल कर ले, समझे, और वो आ जाए, हिसाब कर ले मुझसे, ले जाएगा अपनी बहू को। ठीक है पिताजी, आप जाओ, आप घर पे जाओ पिताजी। देखूंगा मैं उसे बना फिरता है चौधरी, आज मैं हूं या वही है। पिताजी को फोन करती हूँ। ठीक है, फोन। हेलो। हेलो पिताजी। हाँ बेटी। पिताजी मेरा बहुत मूड खराब हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे आ जाइए। अरे क्या हो गया मुझे बता तो सही बेटी, क्या बात है? पिताजी मेरा इस घर में रहना दुश्वार हो रहा है। अच्छा। तब से वो मेरी नंद थी, वो दुखी मुझे करती थी, और अब वो बुढ़ा भी मुझसे इतना जवान चलाने लग गया कि वो 1 मिनट मुझे चैन नहीं लगने देता। और आज तो उसने मुझे पैसों का इल्जाम लगा दिया। अच्छा, इस हाँ, बुड्ढे को तो अभी रुक जा, मैं आता हूँ बेटी, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। बस आ जाइए और मुझे ले जाइए। चिंता मत कर, अरे ले नहीं, उनकी तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दूंगा मैं आता हूँ बेटी, चिंता मत कर, आ रहा हूँ बेटी। अरे कहाँ है भाई, कोई है घर में? कौन है? तुम? हाँ मैं। अरे तुम मेरे यहाँ घर तक क्यों आ गए? अरे यार मैं तुम्हारे लिए, तुम तो घर की बातें कर दी हो, अरे कोई देख लेगा। अब डर नहीं लगता यार, देखो अरे वो मेरी नंद है ना, वो मेरे पीछे लगी रहती है हर वक्त। तो कोई बात नहीं यार, नंद को छोड़ो। अब तुम्हें भी पता है जब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं रहता तो तुम्हें भी तो एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यार, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और देखो तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है यार, मैं क्या करूँ? मैं समझ सकता हूँ तुम। अरे भाभी फिर, और तुम मेरे घर तक भी आ गए? ये क्या था? क्या तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है या नहीं है? तुम तो आवारा हो ही, मेरी भाभी को भी ऐसी बना दिया है तुमने। क्या चाहते हो तुम क्यों आते हो यहाँ पे? तुम अपनी ये बकवास हमेशा बंद क्यों नहीं रखती हो? अगर तुम्हारी भाभी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? ये मेरे पिताजी का घर है, ठीक है, आपका घर नहीं है। ओह वाह, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? मैं इनको चाहता हूँ और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या कहा आपने? जो सुना आपने, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाह 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 भाभी वाह, क्या गुल खिलाया है आपने। यही तो संस्कार दिए तुम्हारे पिताजी ने। अरे इन संस्कारों की पोटरी बांधते हैं ना, तुम अपने पास रखो, क्योंकि हमें संस्कार मत सिखाओ, क्योंकि हम दुनियादारी के संस्कार जानते हैं, ठीक है ना? हमें संस्कार सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम अपनी हद में रहो, ठीक है ना? वो मेरी भाभी है, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी भाभी जरूर है, लेकिन उससे पहले ये मेरा प्यार है ना? अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना आपको तो इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाइए, ओके? 1 मिनट भी मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको। देखो ये मत सोचना कि मैं, आप यहाँ से जाओगे नहीं जाओगे। पहले अपना मुंह बंद करो। ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर के जा रहा हूँ, मैं केवल अपनी मजबूरी में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्हें चाहता हूँ और बहुत ही जल्द ये मेरी हो जाएंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, निकल जाइए यहाँ से। ख्याल रखना, बाय। ओके। ये क्या था भाभी? क्या था? आज बिल्कुल ही उतार के रख दी। क्या उतार के रख दी? तुम क्यों तुम्हें तो गिजाई की सच में तरह मेरे बिल्कुल पीछे शर्म लगी नहीं। रहती हो? हर वक्त मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ जाती हूँ, हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हो। मैं कहा मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने बिल्कुल शर्म निकाल के रख दी है। तुम्हें इतनी लिहाज शर्म नहीं आ रही है कि तुम यहाँ पर अकेली हो, भैया बाहर जॉब करते हैं, बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें, उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। मुझे तो शर्म नहीं है, लेकिन तुमको बहुत शर्म है। मुझे तो ऐसा ही। ये आवारा लड़का, ये आपको इतना अच्छा लग रहा है? आप घर में बिठा रहे हो इसको बुला बुला तुम्हारे के। लिए आवारा होगा, लेकिन वो मेरे लिए मेरी जान है। आपको कुछ पता है? आपसे पहले कुछ दिन पहले मेरा भी रास्ता रोकता था। ये बहुत बदतमीज लड़का है ये, ठीक है? इसका काम ही यही है। भड़काने के लिए कुछ भी बोल रही हो। वाह, तुम्हारे ऊपर इसका भूत जो सवार हो गया, तुम्हारी समझ में क्यों आएगा? हाँ, मुझे इसका भूत सवार है और रहेगा, ठीक है? आज तो पिताजी से बात करनी ही पड़ेगी। कहाँ भाई बेटी? पिताजी आप आ गए। पिताजी, अरे मैं आ गया, क्यों चिंता करती है? पिताजी। और कहाँ है चौधरी साहब? कहाँ है चौधरी? तो चौधरी गया होगा कहीं। पिताजी, उसने मेरा इतना मूड खराब कर रखा है कि बस जी नहीं, मुझे खाना तक नहीं खाने देता पिताजी। अच्छा, 2-2 दिन निकल जाते हैं भूखे पिताजी। चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, चिंता मत कर। और वो नंद है ना, हाँ। वो तो हर वक्त मुझसे काम कराती है। अच्छा, काम कराया जा रहा है मेरी बेटी से, है? मैंने
आज तक अपनी बेटी से एक गिलास पानी तक नहीं उठवाया, और ये काम। राम राम जी। राम राम। आ गई। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? पिताजी यहाँ नहीं है, घेर पे गए हैं उधर। और आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अंदर आके बैठिए ना। अरे शोर क्यों ना मचाए, क्यों ना मचाए शोर? हमारी बेटी पे अत्याचार हो रहा है और हम भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहे। बुलाओ अपने पिताजी। कहाँ तुम्हारे पिताजी? आपकी बेटी पे अत्याचार हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, मतलब मेरी बेटी ने खामो खा के कॉल किया? झूठ बोल रही है मेरी बेटी। तुमने अत्याचार करके फेंक दिया मेरी बेटी पे, हैं? पिताजी गिचाई की तरह मेरे हर वक्त आगे पीछे लगी रहती है। चिंता मत करे बेटी, मैं आ तो गया, आज सबकी खबर लूंगा। पहले तो पिताजी को बुला के लाओ अपने। जाओ, देखो मत यहाँ खड़ी खड़ी। लेके आती हूँ। हाँ लेके आओ। पिताजी एक नंबर की बदमाश है ये। मुझे पता है, इसकी शक्ल से झलक रहा की था। जाती है, शाम को घर में घुसती है और मेरे पे ये कम करो, वो करो, ये खाना बनाओ, वो खाना बनाओ, यहाँ सफाई करो, वहाँ सफाई करो। नहीं औरत चलाती रहती है पूरा मेरी दिन। बेटी तो फूल जैसी, कितनी सीधी सादी है, और ये लगती तो बहुत सीधी सादी है, पर ये है बहुत चंट चाला। बताती हूँ इस बुढ़े को। पिताजी, पिताजी कहाँ हो? अरे बेटा निधि, कैसे चिल्ला रही है बेटा? क्या हुआ? ये कहो क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? और तुम यहाँ घेर पे क्या कर रही हो? वो बुढ़ा आ गया है, भाभी का बाप। हाँ ठीक है? फिर? इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के घर में बातें कर रहे हैं। अरे चल जैसे- बेटा, मुझे मालूम है वो कितना बड़ा नंगा है। वो तो मैं बस ये मान ले कि उस जो बिचौलिया था ना, उसने शादी करा दी है बेटा। पूरा गांव इसके बारे में इतनी थू थू करता है। चल मैं देखूं इसको। आप मेरे साथ चलो, आ इस जाइए। नंगे को मैं ही बताऊं। ना मैं देखूं। चलो पिताजी। बेटा बोला उसको। भाभी, भाभी, कौन? हाँ भाई चौधरी साहब, पिताजी से बात करो। मैं लिहाज कर रहा हूँ। राम राम लो मेरी। राम 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 राम। मैंने सुना है तो हमारे घर पे आके ये जोर जोर से आवाजें निकाल रहे हो, चिल्ला रहे हो। ये अच्छा लगता है तुम्हें? क्या कह रहे हो? मतलब आवाज? हाँ। आप मेरी बेटी पे जुल्म करो, काम कराओ, और मैं आवाज भी ना निकालूं? तो आप एक बताओ, आपकी बेटी को यहाँ लाए किस लिए है? वो तो चौधरी साहब ये समझ लो कि वो एक रिश्ता बन गया है। अच्छा, नहीं, ये दिख रही है, ये दिख रही है ये। ऐसा है, ऐसे रख लो, इसे फुकरी को रख लो अपने पास। इसमें कुछ नहीं है, मुझे मालूम है पूरा कुछ गाँव। नहीं है। चौधरी साहब, जितना दिमाग इस बंदूक पे लगा रहे हो ना, उतना अगर अपनी परवरिश पे लगाई होते ना, तो आज तुम्हारी बेटी ऐसी नहीं होती। मेरी बेटी कैसी भी नहीं है, मेरी बेटी अच्छी है और बहुत अच्छी है। अच्छा, बात करो तुम अपनी और अपने लड़के की, अच्छा। जो वहां रमठल्ले मार रहा है, जो यहाँ आने का नाम नहीं ले रहा, और तुम लोग अकेली जान करके मेरी बेटी पर जुल्म कर रहे हो। मेरा बेटा तो विदेश में है, लाख रुपए महीने कमाता है, और कौन सा सुख नहीं मिल रहा तुम्हारी बेटी को। लेकिन हमारी बेटी घर में रखे पैसों से मार्केट करके आती है बगैर बताए। बताओ, करके नहीं आएगी? नहीं करके नहीं आएगी, उसके बाद पैसे होंगे तो कर। पिताजी मैं इनके पैसों से कोई मार्केट नहीं करके, ये झूठ बोल रहे हैं। तो बेटी अपने पैसों से तो करती है नहीं? मैं अपने पैसों जो आपने हाँ। पैसे दिए थे उनसे की ये सुनो, वो करेगी। और सुनो एक और बात, वो तो मेरी ऐसा है चौधरी साहब, ऐसे नहीं करेगी। चौधरी साहब, वो हाँ। तो मेरी मत फूट गई कि ना जाने तुमसे भिड़वा दिया किसने मुझे। नहीं तो मैं तुम्हारी देरी पर थूकने भी नहीं आता। अरे जाओ जाओ जाओ, तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तुम्हारे गांव में तुम्हारी बेइज्जती करने वाले एक नहीं 100 घर मिल जाएंगे। तो सुनो, पिताजी हाँ। को उठाने की जरूरत नहीं है। अगर चौधरी साहब तुम्हें लगता है तुम्हारी बेटी को यहाँ परेशानी है, हाँ। तो तुम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाओ। इतनी बात? हाँ, तो यहाँ रहना ही कौन चाहता अरे है? बेटी तू बैग बैग कर। यहाँ जाओ बेटा। इन लोगों के, इन जैसे लोगों के यहाँ कौन रहता कौन है? नहीं पिताजी, इन चीजों से समस्या हल नहीं होती। समस्या और है। आप भी अरे जान रहे, उनको क्यों भड़का रहे हो? मैं बैग यही लेकर बेटी? आई। हाँ पिताजी। नहीं, सुनो, नहीं जाने की जरूरत चौधरी नहीं। साहब, घर है ये। वो तो इज्जत मान लो, इज्जत। सुनो, हाँ। अब बताओ कहाँ जाऊंगा? सीधे मैं जाऊंगा थाने और दहेज प्रथा लाऊंगा। अरे तुम इलाहाबाद जाना, मैं देख लूंगा। जी आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? कोई बात नहीं, कुछ नहीं, घरों में छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। अपने पिताजी को समझाओ बेटा, हमें मत समझाओ। मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है? हमारे पिताजी से आप भाभी को क्यों नहीं समझाते हो? अरे भाभी तो बड़ी है बेटी। ये मुझे पता है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। हाँ जी चौधरी साहब, हाँ, ऐसा है, अब तुमने फालतू अज्ञान बहुत दे लिया। हाँ। अब मुझे ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? मैं पहले अपनी बेटी से पूछता हूँ मेरी बेटी क्या चाहती है। आप पूछ लो। बेटी क्या चाहती है तुम बताओ। पिताजी मैं हाँ। ये चाहती हूँ, हाँ। पहले तो इनकी शादी हो जाए। क्या?
सुनो चौधरी वो साहब, भी 8 दिन के अंदर अंदर। ठीक है बेटी, बिल्कुल होगी। क्या कहना चाहती है तुम्हारी बेटी? मेरी बेटी कहना चाहती है कि अपनी बेटी की शादी कर दो 8 दिन के अंदर अंदर। ऐसा है? हाँ। मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, एक अच्छे काबिल अफसर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है जो तुमने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे दिए। अच्छा। समझे? अगर तुम्हारे संस्कार अच्छे होते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कोई भी बेटी का बाप ऐसे नहीं आता जिस तरीके से तुम आए हो। तो सुनो, कोई भी बेटी का बाप अपनी बेटी पर जुल्म होते हुए देख भी नहीं सकता। तो जुर्म कायदे से होता है, ना कायदे से नहीं होता। चौधरी साहब ये ध्यान रखो। चौधरी साहब, तुम्हारी बेटी ने गलती की है तो उसकी सजा ये मिलेगी। तो मैं मानूंगा भी नहीं कि मेरी बेटी गलती कर सकती है, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब, पछताओगे जिस दिन तुम्हारी बेटी करतूत तुम्हारे सामने आएगी। हाँ। खून के आंसू रोओगे तुम। मुझे बिल्कुल नहीं रुलाएगी मेरी बेटी। मुझे पता है कि मेरी बेटी ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा कहना ये है, हाँ। तुम चाहते क्या हो ये बताओ तुम। मैं चाहता ये हूं कि अगर मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी तो मेरी बेटी के लिए तमाम रिश्ते हैं, और एक से एक अच्छा रिश्ता है मेरी वाह, बेटी के लिए। ये तो चौधरी साहब पूरा गांव कहता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे बारे में। अब तुम एक बात हो, हाँ। मेरी बात मानना, ठंडे बोलो। दिमाग से सोचना। बोलो। तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाके करोगे क्या? यही तो मैंने बता तो दिया कि मेरी बेटी के लिए तमाम रिश्ते हैं। मैं कहीं भी शादी कर सकता हूँ अपनी बेटी की। शादी करोगे? बिल्कुल करूंगा हैं? जी। शर्म करो इस बुढ़ापे में, क्यों अपने ऊपर जूते फिकवाने का काम कर रहे हो चौधरी साहब? समझे? ऐसे नहीं होता बेटियों की शादी कि यहाँ रिश्ता मेरे तोड़ा। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भाभी बेटा, बात को समझो। मेरे लिए शादियों की कमी नहीं है। अगर आपको जाना है तो 1-2 दिन बाद चले जाना। अभी फिलहाल ठीक नहीं है ऐसे जाना। पिताजी को आप भेज दो, ठीक है? आप आराम से चले जाना, आपको जाना है तो। अभी लड़ाई अभी से और ज्यादा तंग ठीक करना नहीं है क्या? और सोच लेना। मैं मैं आपसे कुछ सुनो, नहीं कहूंगी। ऐसा है चौधरी साहब, हाँ। मैं तो जा रहा हूँ अपने घेर पे, मुझे हाँ। बहुत जरूरी काम है। ठीक है, आज पंचायत में भी जाना है। सोच विचार लेना अपनी बेटी के साथ। अगर ले जा रहे हो तो पूर्ण रूप से ले जाना, अगर नहीं है तो सोच विचार कर लेना किसी बात को लेके। देखो, तुमने 2 दिन का वक्त दिया है बेटी, दिया है या नहीं दिया? हाँ। 2 दिन का। देखो, 2 दिन बाद फिर आऊंगा और पूरे कागज सहित और वकील के सहित पूरे कागज तैयार करवा के लाऊंगा। और देखना तुम 2 दिन बाद क्या हश्र करता हूँ। अगर मेरी बेटी के साथ कोई भी हरकत अरे की ना, तुम चौधरी साहब इलाहाबाद में केस डाल दिए, तुम चलो निकलो यहाँ से। तुम जन बच्चे से जेल में पिसवाओ। अरे निकलो यहाँ से, तुम जैसे बहुत चौधरी हमने देखे हैं खाली भाभी, आप बन। लेट हो रहे हो, आप भी जाओ, ठीक है? मैं कुछ बात करती हूँ भाभी से, ठीक है? आप जाओ। चलो भाभी, अंदर रख दे इसको। वैसे भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोलो। देखो, आपकी समझ में आ जाए तो अच्छे के लिए कह रही हूँ। हमारे घर की भी इज्जत है और आपके घर की भी इज्जत जाएगी। अगर आप यहाँ से जाओगे, दूसरी जगह शादी होगी तो उसमें बहुत बड़ी बदनामी होगी। दूजिया ही कहलाओगे आप, ठीक है? और वो कैसा मिले क्या मिले, देखो मेरा कितना अच्छा भाई है ना, आपसे इतना प्यार करता है, आपके लिए इतना सब कुछ करता है, वहाँ से पैसे भेजता है। तो आप थोड़ा सा तो सोचो और उस लड़के से मिलना बंद कर दो। आप आराम से प्यार से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना घर संभालो ना, अपने घर में रहो आराम से। इतने दिनों तक कोई भाई इतना दूर रहता है कि अपनी बीवी से? भाभी, वो उनकी मजबूरी है। आप उनसे बात करिए, वो अपने तरीके से मैनेज करेंगे हर चीज़ को। ठीक है भाभी, और मैं भैया से बात कर लूँगी फ़ोन पे, वो आपको अपने साथ ले जाएंगे अगर आपको यहाँ नहीं रहना है तो। लेकिन घर मत बिगाड़ो, बाद में पछताना ही रह जाता है। अपना भरा पूरा परिवार कभी नहीं बखेरना चाहिए। आपको पता है ना, बंधी हुई झाड़ू काम आती है और जब बिखर जाती है तो बिखर ही जाती है। लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और देखो, जो आपने किया उस लड़के के साथ, मेरे को पता है, किसी और को पता नहीं है ना। मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूँगी, ना मैं भैया से कुछ कहूँगी। आप संभल जाओ, अभी वक्त है आपके पास, ठीक है? आप आराम से रहो, मैं भैया से बात कर लूँगी, आप उनके साथ चले जाना, ठीक है भाभी? ठीक है दीदी, शायद आप कह रही हो तो मेरे लिए भला ही सोच रही हो। जी भाभी। लेकिन मैं उसके बाद ऐसा नहीं करूँगी, ना ही उस लड़के से मिलूँगी। ठीक है भाभी, और जो अपना भी घर किया, अपना ही उसके होता लिए है। सॉरी। ठीक है भाभी, ओके। चलिए, ठीक, ओके। अच्छा। सीमा, सीमा। तुम हमें मुझसे दूर रहो। दूर रहो यार, कैसी बातें कर रही हो? हाथ अलग रखो, और हाँ, दोबारा इस घर में दिख मत जाना। अरे क्या हो गया? एक दिन में इतना बदलाव कैसे आ सकता है? कोई बात भी तो होगी। कोई बात नहीं है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, और इस दरवाजे पे कभी कदम मत रखना दोबारा अरे से। यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बात नहीं, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हें याद है ना हमने कैसे कैसे वादे किए थे? हम लोग बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे, तुम्हें याद है? अब मुझे कोई शादी नहीं करनी। मुझे कोई शादी नहीं करनी, सुन लिया ना? और हाँ, यहाँ से चले जाओ।
मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, वो जैसा भी है मेरा पति है। अब तुम यहाँ से चले जाओ तो ही अच्छा है, ऐसा ना हो कि उससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। बेटी, बेटी, पिताजी, बेटी, चलो मैं वकील से पूरे कागज तैयार करा करके लाया हूँ। इनको तो नाक चना बनवा दूंगा मैं। पिताजी, ये अपने कागज आप अपने पास रखिए, और हाँ, इस घर से मुझे कहीं नहीं जाना। क्या मतलब? क्या बेटी? मतलब क्या पिताजी, ये मेरा घर है। अरे बेटी, ये अभी कुछ दिन की तो बात है। अभी तू कह रही थी कि तुझ पे इतने जुल्म होते हैं, और तुझे पता है कि तेरा बाप तुझ पे जुल्म हो वो सहन नहीं कर सकता। पिताजी, हाँ इस घर बेटी। में जुर्म हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अब इसी घर में रहूंगी, इसी घर में मरूंगी, इसी घर में जीऊंगी। बेटी, इस घर से मुझे अब कहीं नहीं जाना। तू ऐसी बात कह रही है, मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता। अरे बेटी, तुझे पता है तेरा बाप, इनको तो बंदूक से भून दूंगा एक एक को। पिताजी, चिंता मत कर बेटी। पिताजी, ये फालतू बातें भूल जाइए, मुझे यहाँ से कहीं नहीं अरे जाना। चौधरी साहब, राम राम। नमस्ते। राम राम, राम राम। अरे कैसे आना हुआ? मैं तो अपनी बेटी के लिए मतलब वो पूरे वकील अच्छा से लेने, कागज- अच्छा बेटी को लेने आए हो, ले जाओ। पर बेटी को तुमने कोई मेरी बेटी को धतूरा तो नहीं खिला दिया? पहले तो ये कभी ऐसे बोलती नहीं थी, पर ऐसा आज है चौधरी साहब, सुनो, हमारे घर में ये धतूरे वाले रस्म नहीं होती, समझे? तुम्हारी बेटी कुछ समय के लिए भटक चुकी थी, समझे? अब वो सही लाइन पे आ चुकी है। तो मैं यही कहता हूँ, तुम अपनी बंदूक जो है ना, खोखली बंदूक, अपने गांव में चलाओ और अपनी बेटी के जीवन को सुखी से व्यतीत होने दो, समझे? अच्छा नहीं है, किसी बाप को ये शोभा नहीं देता कि उसकी बेटी का हंसी खुशी परिवार, समझे, वो नाखुश रहे। और तुम जैसे बाप को तो समझाना चाहिए कि बेटा, कोई भी अगर परिवार में ऊंच नीच होती है तो तुम्हें बेटा उसको देख के चलना चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि तुम आए बंदूक तानी कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम कागज ले आए, ये नहीं होता। चौधरी साहब, अपनी गलती को हमेशा स्वीकार करो। बेटी का बाप हमेशा एक ऐसा सज्जन इंसान होता है जिसको हमेशा झुक के रहना पड़ता है, समझे? पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चौधरी साहब, अरे आज चौधरी, आपने- अरे आज आपने मेरी आंखें खोली। अरे ये कोई बात नहीं होती। देखो हमारा कहने का ये है, देखो आपकी बेटी ने गलती की, बेचारी ने, उसने वो मान ली गलती। बेटी मुझे पिताजी। माफ कर दे। आप क्यों हाथ जोड़ते हो? आज पता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी नंद की वजह से। आज ये नहीं होती तो मुझ में इतना बदलाव नहीं आता। नहीं। अरे चौधरी साहब, का है ये बच्चों के हाथ जोड़ रहे हो? हम तो तुमसे, देखो हम तो हमारा तुम्हारा तो बरसों का रिश्ता है, समझे? अब इसको ऐसे ही प्यार मोहब्बत से कामयाब रखोगे, तुम्हारा रिश्ता लंबा चलेगा। अगर ऐसी लड़ाई झगड़े करोगे, मैं तो तुमसे ये कहता हूँ कि इस खोखली बंदूक को रख दो एक जगह और गांव में मेरी तरह निकलो, बिल्कुल सबसे चौधरी मेल जोल साहब। रखो। आज के बाद ये बंदूक मेरे किसी काम की नहीं है। काम की तो है चौधरी साहब, बस यहाँ में गोली डरवा के रखी हो आप। नहीं चौधरी साहब, आज के बाद मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं करूंगा, और ये सब बंदूक अपने सबको रख रखा के और कहीं दूर अच्छा, मथुरा अब वृंदावन- कागज फागज यहीं दोगे या फिर राम राम करोगे? नहीं नहीं चौधरी साहब, मैं राम राम करता हूँ। ठीक है, राम राम। बेटा जाना चाहती हो पिताजी के साथ? नहीं, ठीक है बेटी, मैं अरे चलता चौधरी साहब रुको, चाय पानी नाश्ता वास्ता करके जाइयो। हूँ। नहीं चौधरी साहब, मैं अपनी बेटी के घर का एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता। ठीक है पिताजी। राम राम चौधरी साहब, राम राम बेटा। अरे राम राम जी, राम राम। देखा बेटा, आज तुम्हारे पिताजी की भी आंख खुल गई। पिताजी, देखो, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं अपनी बेटा- गलती के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात ना बेटा। देखो, मैंने तुम आपसे हमारे घर बुरा की, भला सुनो, बोला। तुम हमारे घर की शोभा हो, हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम एक नहीं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी ये ननद है, समझे? इसको बोलो, तुम इसके साथ जाओ, समझे? जो भी तुम्हें लाना है, एक नहीं 1 लाख रुपए का लाओ बेटा, सब ये तुम्हारा है मेरे पीछे। लेकिन कभी भी परिवार में ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि परिवार में फूट पड़े, ठीक है बेटा? अब मैं तो चला अपने पंचायत में, अब तुम दोनों संभालो घर। ठीक है पिताजी, चलो भाभी अंदर चलते हैं।